आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार का क्वेश्चंस बताऊंगा बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो कंप्लीट तैयारी होने वाला है आप लोगों को इसी चैनल में कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या इतिहास का हमारे पास कुल मिलाकर 40 प्रश्न है। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई, मतलब किस भाषा से मेसोपोटामिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यूनानी भाषा से। ठीक है, यूनानी भाषा से मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो जो हमारा मेसोपोटामिया है ये दो नदियों के बीच स्थित है जिसका नाम है दजला और फरात नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दजला और फरात नदी गिरती है, कहाँ गिरती है दजला और फरात नदी। तो ये आपका गिरती है फारस की खाड़ी में। कहाँ? फारस की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फारस की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर जो दिया गया है कि जीवशूद्र किसे कहा गया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें जो दिया गया है कि जिगुरात का संबंध निम्नांकित में से किससे था। तो जो जिगुरात का जो संबंध है, देखिए एक्चुअल में अभी हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता का ये क्वेश्चन है और आप लोगों का जो चैप्टर है एक मेसोपोटामिया का सभ्यता वाला ही चैप्टर, इसलिए जो मैक्सिमम जो आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता ही मैक्सिमम आंसर होने वाला है। तो 5 का भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक है, जिगुरात का जो संबंध है किससे है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका संबंध है। तो 5 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 5 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हैं। तो मेसोपोटामिया का जो पहली पट्टिका था उसमें कौन कौन सा चिन्ह बना हुआ था आपको बताना है। तो उसमें बैलों, मछलियों और रोटियों के चित्र यानी कि चिन्ह बने हुए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बैलों, मछलियों और रोटियों के। देखिए यहाँ पर तो मैं आपको हर चीज पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग आगे किस सब्जेक्ट का चाहते हैं आप लोग बता दीजिएगा, उसी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मतलब पेपर लेकर आऊंगा। और देखिए चैप्टर वाइज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्लास 11th में भी आप लोगों को पास करना जरूरी है। अगर आप लोग क्लास 11th में पास करेंगे तभी आप लोग क्लास 12th में जाएंगे, नहीं तो आप लोग क्लास 11th में ही रह जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए तो एकदम अच्छा खासा यहाँ पर नंबर लाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नांकित में से किस नगर में वाकरा शीर्ष मिला है। तो उरुक नगर में वाकरा शीर्ष मिला था। और देखिए वाकरा शीर्ष जो था ना ये संगमरमर से बनाया गया था। तो यहाँ पर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उरुक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर दिया गया है क्या है कि बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो इसको बोला जाता है बेबीलोनिया। क्या बोला जाता है? बेबीलोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया देख सकते हैं कि उर कौन सा देवता था। तो उर यहाँ पर चंद्र देवता को उर देवता बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा फसल वहां पर उपजाया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गेहूं इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या दिया गया है कि पीली नदी किसे कहते हैं। तो ह्वांग हो को क्या बोला जाता है, पीली नदी बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है, यहाँ पर ये 3 तरीके से लिखा जा सकता है। लोग देख लीजिए जैसे भी लिखा जाए मतलब ह्वांग हो वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है जो वाकरा शीर्ष था ना किस चीज का बनाया गया था। तो ये आपका बनाया गया था संगमरमर से। ठीक है, यानी कि संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संगमरमर को तराश कर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो जो गैलन था ना, गैलन, वो क्या था, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गैलन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि जूलियस सीजर था, कौन था, तो सेनापति था, बिल्कुल राइट है। क्लियोपेट्रा का लवर यानी कि प्रेमी था, बिल्कुल सही बात है। एक इतिहासकार, बिल्कुल सही बात है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महादेश या फिर महाद्वीप में फैला हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर वही लिखा गया है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो तीन महादेशों यानी कि महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रोमन साम्राज्य। क्या हो जाएगा, रोमन साम्राज्य। देखिए, जो रोमन साम्राज्य था ये तीनों महादेशों में, ठीक है, या फिर तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। देखिए, रोमन साम्राज्य के साथ साथ और एक साम्राज्य था जिसका नाम है ईरानी साम्राज्य। क्या नाम था, ईरानी साम्राज्य। तो ईरानी साम्राज्य भी तीनों महादेशों में या फिर तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। और जो रोमन साम्राज्य ये भी हमारा तीनों महादेशों में या फिर तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। तो यहाँ पर देखिए, ईरानी तो कहीं पर दिया नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रोमन साम्राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाए, बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीन महादेशों या फिर तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। देखिए, यहाँ पर रोमन साम्राज्य भी दिया हुआ है और ईरानी साम्राज्य भी दिया हुआ है। इस केस में क्या होगा, दोनों हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा, यानी कि रोमन साम्राज्य भी सही होगा और ईरानी साम्राज्य भी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग किसी एक को नहीं बोलिएगा कि दोनों जो है, यहाँ पर हमारा जो साम्राज्य है तीनों महादेशों में या फिर तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। तो यहाँ पर 16 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 तथा 2 दोनों, यानी कि रोमन साम्राज्य भी और ईरानी साम्राज्य भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो रोमन साम्राज्य का जो मेन जो लैंग्वेज था क्या था, लैटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर क्या दिया था, क्वेश्चन 18 दिया गया है कि पैंथियन क्या था। तो पैंथियन एक मंदिर था। ठीक है, यहाँ पर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि एक मंदिर। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक मंदिर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। तो जो हमारा क्लियोपेट्रा है ये टालमी वंश की राजकुमारी थी। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टालमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर साफ साफ दिया गया, देख लीजिए, यहाँ पर टालमी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया। तो ये आपका बनाया था क्या, कंस्टेंटाइन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि एकल परिवार क्या है। देखिए, एकल परिवार में क्या होता है, पुरुष होता है, उसकी पत्नी होती है और उसके बच्चे होते हैं, इसी को बोला जाता है एकल परिवार। तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी, यानी सब कुछ होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, उसके पत्नी होना चाहिए और उसके बच्चे भी होने चाहिए, उसी को बोला जाएगा एकल परिवार। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि जूलियस सीजर किस देश का शासक था। तो जो जूलियस सीजर था ये रोम का शासक था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रोम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। तो कोलोसियम क्या था, तो वहां के एक अखाड़े का नाम था, वहां का एक अखाड़ा था जिसका नाम था कोलोसियम। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक अखाड़े का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। देखिए जुलाई, यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन को पढ़ेंगे, जैसे एक अगस्टस है, एक जूलियस सीजर है, एक क्या है डाइक्लेसियन है, एक नीरो है। तो देखिए यहाँ पर ये जो जुलाई है, ठीक है, और यहाँ पर ये जूली है, देखिए एकदम मिलता जुलता है। तो जो जुलाई माह के नाम पर किसका नाम पड़ा था, जूलियस सीजर का। ठीक है, जूलियस सीजर का जो नाम है जुलाई महीना के नाम पर पड़ा था। और यहाँ पर ये जो अगस्टस है, अगस्टस का नाम पड़ा था अगस्त महीना को लेकर। ठीक है, अगस्त महीना का जो नाम है, जिस अगस्त महीना होता है ना, इसी के लेकर यहाँ पर अगस्टस का नाम पड़ा था। ठीक है, और जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो जूलियस सीजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अगस्त बोलेगा तो अगस्टस और जुलाई बोलेगा तो जूलियस सीजर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जुलाई बोला गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जूलियस सीजर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर 2 होगा, जूलियस सीजर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो शासक का नाम था नीरो। ठीक है, नीरो क्या कर रहा था जब रोम जल रहा था ना, तो उस टाइम वो बांसुरी में एकदम मग्न था, बांसुरी बजा रहा था। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इसका जो जन्म है मक्का में हुआ था। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि जब मोहम्मद साहब की मां का देहांत हुआ उस समय मोहम्मद साहब की उम्र थी। तो उस टाइम मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है कि इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका जो धर्म ग्रंथ है इसका नाम है यहाँ पर कुरान। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुरान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर क्या दिया है देख सकते हैं कि निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो इसके दामाद का नाम था अली। क्या नाम था? अली नाम था। तो अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में भी हमें दिया हुआ होगा, देख लीजिए साफ साफ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो 622 ईस्वी को यहाँ पर मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, या फिर इसी टाइम में आप लोग याद रखिए कि इसी टाइम क्या हुआ था, मुस्लिम पंचांग मतलब सबसे पहले मतलब लागू हुआ था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 622 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर है कि मदीना कहाँ है। तो मदीना जो है हमारा अरब प्रायद्वीप में है, यानी कि सऊदी अरब में है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और देखिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन है जिसकी मक्का कहाँ है। तो मक्का भी हमारा वही हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप में हो जाएगा, इनके सऊदी अरब में हो जाएगा। तो 32 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो गॉल का जो नाम है इसको बदलकर फ्रांस रखा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या है कि जर्मनी किस महादेश में है। तो जर्मनी हमारा यूरोप में है। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूरोप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था। तो सामंतों के घर को मेनर भवन कहते हैं। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मेनर भवन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बैरन है, बैरन इसका श्रेणी नहीं है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बैरन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या है कि लॉर्ड, लॉर्ड यानी कि भगवान, भगवान के घर को क्या कहा जाता था। तो बोला जाता है चर्च। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चर्च इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 हमें दिया गया है कि पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था। तो पादुआ विश्वविद्यालय जो है ये हमारा इटली में था। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इटली यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इटली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है क्या है कि पेटार्क किस नगर का स्थायी निवासी था। तो ये हो जाएगा फ्लोरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि ईसाई भिक्षु लोग जहां मिलकर निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था। इसको बोला जाता है मठ। क्या बोला जाता है? मठ बोला जाता है। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला जो भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए आप लोग बताइए, उसी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, और चैप्टर वाइज भी वीडियो बहुत ही जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।